दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एक आदमी का इलाज चल रहा होता है और इलाज के बीच में ही उसे पटना मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया जाता है। तारीख होती है 6 अगस्त 2025 की शाम का समय होता है। अब इस आदमी को एम्बुलेंस में रख के पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा होता है। तभी वो आदमी एम्बुलेंस के अंदर पड़ा अपने आप से ही बातें कर रहा था। वो कहता है कि कम से कम अब मैं सुकून की नींद तो सो सकूंगा, कम से कम अब मैं चैन की सांस तो ले सकूंगा। और जब वो आदमी ऐसी बातें कर रहा था तो जो वहाँ का ड्राइवर था एम्बुलेंस का, वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये आदमी ऐसे क्यों कह रहा है कि अब मैं सुकून की सांस ले सकूंगा, चैन की नींद सो सकूंगा, आखिर वजह क्या रही थी। अब ड्राइवर जब ये जानने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि इस आदमी ने 5 अगस्त 2025 की शाम को एक लड़के में गोली मार दी और गोली मारने की वजह से वो लड़का मर गया, जिसकी वजह से भीड़ ने इसको पकड़ लिया और इतनी बुरी तरह से पीटा कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में इसका इलाज चल रहा था और अब इसे पटना मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों, इस आदमी ने उस लड़के की हत्या क्यों की और मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज चल रहा है। अब जैसे ही इसने इस लड़के की हत्या की थी तभी जो मामला जो है पूरे प्रदेश भर में एक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है कि आखिर इस आदमी ने उस लड़के की हत्या क्यों की, क्योंकि एक छोटी सी वजह की वजह से इसने अपने बड़े कांड को अंजाम दे दिया। दोस्तों, आज की कहानी से हम यही जानेंगे कि आखिर इस आदमी ने अपने ही दामाद की हत्या क्यों की, क्योंकि जिस आदमी की इसने हत्या की थी, जिस लड़के को इसने मारा था, वो इसका दामाद था और अब ये आदमी कह रहा है कि अब मैं चैन की सांस ले सकूंगा। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले से और यहीं का एक थाना लगता है पैंता थाना और पैंता थाना के अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज आता है जिसका नाम है दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे कि DMCH भी कहते हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 5 अगस्त 2025 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का समय होता है। एक आदमी होता है जो कि हॉस्टल के बाहर खड़ा हुआ होता है। ऐसा लगता है उसे देख के कि वो ना जाने किसका इंतज़ार कर रहा है। तभी एक लड़का आता है जो कि अपनी बुलेट के पास जा रहा होता है। उसने अपने हाथ में मोटरसाइकिल की चाबी ली हुई होती है और गुनगुनाता हुआ गाना गाता हुआ उस बुलेट के पास जाता है। अब ये आदमी उसे खड़ा देखता है। अब दोस्तों, मैं इस आदमी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये आदमी जो है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है और इसने जो है कपड़े से अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ था। इसने हुडी पहनी हुई थी, हुडी के ऊपर इसने रेनकोट पहना हुआ था, रेनकोट के ऊपर इसने अपने चेहरे पे मास्क भी लगाया हुआ था, आंखों पे चश्मा पहना हुआ था ताकि ये आदमी बिल्कुल भी पहचाना ना जाए, कोई भी इसको समझ ना पाए कि ये कौन है कौन नहीं है। अब दोस्तों, होता क्या है, ये आदमी उस लड़के को देख रहा होता है। वो लड़का जो है अपनी मोटरसाइकिल के पास जाता है और गाड़ी को स्टार्ट कर रहा होता है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब ये नकाबपोश जो आदमी था उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये बुलेट आपकी है। तो वो लड़का कहता है कि नहीं, ये गाड़ी मेरी नहीं है, ये मेरे दोस्त की है, मैं तो उससे चाबी मांग के लाया, मुझे थोड़ा काम है, वहाँ से जाके आ जाऊँगा वापस। अब ये आदमी क्या करता है, उस लड़के से थोड़ी दूर जाके खड़ा हो जाता है। अब वो लड़का उस मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर रहा होता है लेकिन वो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती। तभी वो लड़का देखता है कि जो बुलेट मोटरसाइकिल का प्लग है उसका तार कटा हुआ है। अब जैसे ही वो तार कटा हुआ देखता है तो उस लड़के को बड़ी गुस्सा आती है और वो खड़ा हो जाता है, पता नहीं साला कौन गाड़ी के तार को काट गया। तो ये आदमी कहता है कि मैंने इस गाड़ी के प्लग के तार को काटा है। अब जैसे ही इस लड़के को पता चलता है कि इसी आदमी ने मेरी बुलेट मोटरसाइकिल के प्लग के तार को काटा है, तो इन दोनों में जो है कहासुनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो नकाबपोश आदमी था वो ज़्यादा इस लड़के से बहस नहीं करता। इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, हॉस्टल के अंदर से दूसरा लड़का निकल के आता है जिसका नाम होता है राहुल कुमार, जो कि BSc सेकेंड ईयर नर्सिंग का स्टूडेंट था। अब वो लड़का बाहर निकल के आता है और अपने दोस्त के पास जाता है, क्योंकि ये बुलेट जो है ये राहुल कुमार की थी। अब ये अपने दोस्त के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या बात है।
अब उसका दोस्त बताता है कि ये जो आदमी है इसने तेरी बुलेट की मोटरसाइकिल का प्लग का तार काट दिया है। अब दोस्तों जैसे ही ये कुछ कहने वाला होता तभी क्या होता है, हॉस्टल के अंदर से एक लड़की निकल के आती है जिसका नाम होता है तनुप्रिया। अब तनुप्रिया भी वहाँ पे आ रही होती है और जो राहुल कुमार है उस आदमी के पास जाता है उससे बात करने के लिए कि आखिर भाई तुमने हमारी बुलेट का प्लग का तार क्यों काट दिया। अब ये जैसे ही उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी पूछता है कि ये मोटरसाइकिल तुम्हारी है, तो वो कहता है कि हाँ ये मोटरसाइकिल मेरी है। अब इतना बस राहुल कुमार का कहना ही था कि उस नकाबपोश आदमी ने एक रिवॉल्वर निकाली या बंदूक थी, राहुल कुमार के सीने पे तानी और धाएं सीना गोली चला दी। अब जैसे ही राहुल कुमार की सीने पे गोली चली तो राहुल कुमार जो है पीछे गिरने लगता है। उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम होता है तनुप्रिया, क्योंकि तनुप्रिया और राहुल जो है वो बहुत अच्छे दोस्त थे। अब वो तनुप्रिया के हाथों में जाके गिर जाता है, उसकी बाहों में गिर जाता है, तनुप्रिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और जो इसका दोस्त होता है जो चाबी को घुमाते हुए ला रहा था वो तो ये सीन देखकर ही घबरा जाता है, वो बेहोश हो जाता है। अब तनुप्रिया जो है वहाँ पे बैठ के जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है। वहाँ पे जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं वो समझ नहीं पाते कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या और राहुल कुमार को गोली किसने मारी, क्योंकि जो वो आदमी था जिसने गोली मारी थी वो वहीं पे खड़े होके ये देख रहा था कि राहुल कुमार मर रहा है या नहीं मर रहा। लेकिन दोस्तों राहुल कुमार जो है वो वहीं पे तनुप्रिया की बाहों में ही अपनी दम तोड़ देता है और तनुप्रिया जो है जोर जोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, रो रही होती है। इतने में ही मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इस नकाबपोश आदमी को पकड़ लेते हैं। दरअसल होता क्या है, ये चश्मा हटा के जैसे ही देखता है तब तक तो मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इसे पकड़ लेते हैं और बुरी बुरी तरह से मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। इतनी बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं कि बस ये मरा नहीं था बस, पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। इसी बीच में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि DMCH मेडिकल कॉलेज में एक लड़के की हत्या हो गई है और जो हत्यारा है वो मेडिकल स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस को पता चला तो चाहे SSP हो, चाहे DSP हो, चाहे DM हो, चाहे सिटी SP हो, ये सभी लोग मौके पर पहुंच जाते हैं और 6 अलग अलग सर्कल के DSP होते हैं, 12 थानों से ज़्यादा की पुलिस होती है, दंगा नियंत्रण दस्ता होता है। ये सब लोग इसलिए वहाँ पे जाते हैं दोस्तों क्योंकि वहाँ पे कोई दंगा ना हो जाए, क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट मरा था, मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही मरा था, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो स्टूडेंट हैं कोई दंगा वगैरह कर दें। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, जो DMCH है यानी कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसको जो है पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है, एक तरफ से छावनी बना देती है। जो राहुल कुमार होता है उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जिस आदमी को पकड़ के जो वहाँ के लड़कों ने मारा था, जो नकाबपोश होता है, उसे पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। तो पता चलता है कि उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इसीलिए क्या होता है, उसे भी DMCH हॉस्पिटल के ही मेडिकल में भर्ती करा दिया जाता है। अब उसका इलाज चल रहा था। अब दोस्तों ये आदमी कौन था और आखिर इसने राहुल कुमार की हत्या क्यों की, सवाल ये उठ रहा था। तो अब मैं सुनाता हूँ आपको कहानी शुरू से लेकर आखिर तक की कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल दोस्तों ये जो लड़का है राहुल कुमार, ये जिला सुपौल के पपरा इलाके का रहने वाला है और घर का इकलौता लड़का है। BSc सेकेंड ईयर के नर्सिंग का छात्र है और दोस्तों इसके ऊपर इसके घर की सारी जिम्मेदारियां थीं और अब ये नर्सिंग का कोर्स कर रहा था। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, इसी के कॉलेज की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है तनुप्रिया, जिसकी बाहों में इसने दम तोड़ा था। दोस्तों तनुप्रिया जो है जब कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेती है DMCH कॉलेज में ही, तब राहुल कुमार जो है तनुप्रिया को देख लेता है और इन दोनों की आंखें लड़ जाती हैं और इन दोनों को पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। अब जब प्यार हो जाता है तो प्यार चरम पे चढ़ने लगता है। चरम पे चढ़ने लगता है तो इसी बीच क्या होता है, ये दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, वादे करते हैं एक दूसरे से कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही जीवन काटेंगे। अब दोस्तों तनुप्रिया अपने घर वालों को बताती है, राहुल अपने घर वालों को बताता है। राहुल जब अपने घर वालों को बताता है तो उसके यहाँ से कोई भी नेगेटिव कोई बात नहीं हुई थी कि उनके परिवार वालों ने मना किया था या उनको गुस्सा आया था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जो तनुप्रिया है
उसके पिता एक डॉक्टर थे जो कि एक वो एक्चुअली क्लिनिक चलाते थे, और उनको जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी, जिसे उन्होंने पढ़ा लिखा के एक मेडिकल कॉलेज में इसलिए डाला ताकि वो वहाँ से नर्स बन के आए, चाहे डॉक्टर बन के आए, जो भी बन के आए, लेकिन उनकी बेटी वहाँ पे जाके प्यार के गुल खिला रही है, उनको ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और दूसरी बात ये थी कि राहुल कुमार जो था वो छोटी जाति का लड़का था और तनुप्रिया जो थी वो बड़ी जाति की लड़की थी। इसीलिए तनुप्रिया के परिवार वाले साफ मना कर देते हैं, आज से तुम उस लड़के से ना बात करोगी ना मिलोगी, अगर तुम मिलोगी तो कॉलेज से भी तुम्हें बंद कर देंगे। इसीलिए हम उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना ही हम तुम्हारी शादी उसके साथ कराना चाहते। अब दोस्तों तनुप्रिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि करे तो क्या करे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये दोनों क्या करते हैं, मौका देखते हैं घर से भागने का। इसीलिए 26 अप्रैल 2025 को जो है ये लोग अपने घर से भाग जाते हैं और भागकर ये लोग क्या करते हैं, एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये दोनों गायब होते हैं। इसी बीच जो तनुप्रिया के परिवार वाले होते हैं, यानी कि तनुप्रिया के पिता जो होते हैं, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाके तहरीर देते हैं कि हमारी बेटी को हमने आखिरी बार एक लड़के के साथ बुलेट मोटरसाइकिल पे देखा था और हमारी बेटी का हुआ है अपहरण, आप जल्द से जल्द उसे ढूंढ दीजिए। अब दोस्तों पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है, लेकिन इसी बीच 5 मई 2025 को क्या होता है दोस्तों, 5 मई 2025 को ये लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करने के दूसरे तीसरे दिन ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। और जब ये लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं तो इसके बाद इनको कोर्ट में पेशी होती है, और जब कोर्ट में पेशी होती है तो 164 के बयान दिए जाते हैं लड़की की तरफ से। और जब लड़की की तरफ से बयान आते हैं तो साफ साफ लड़की कह देती है कि मैं 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की हूँ, अब मैं बालिग हो चुकी हूँ और अब मैं अपने हिसाब से जी सकती हूँ, मर सकती हूँ, किसी के साथ भी रह सकती हूँ, और आज से मेरा पति जो है राहुल कुमार है और मैं राहुल कुमार के साथ ही रहूँगी, मैं अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहना चाहती। अब जैसे ही वो अपने माता पिता के सामने तनुप्रिया ऐसी बात करती है तो उनके तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि उनकी बेटी क्या कह रही है। 2 दिन के मिले हुए लड़के के लिए उसने अपने 20-25 साल पुराने माता पिता को छोड़ दिया, जिनके साथ वो बचपन से रही थी, जिस माँ ने उसको पैदा किया था, उस माँ को छोड़ के, उस पिता को छोड़ के वो राहुल कुमार के पास चली गई। ये वाली बात तनुप्रिया के माता पिता को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। इसके साथ ही क्या होता है दोस्तों, जो तनुप्रिया और राहुल कुमार है वो पुलिस से मदद भी मांगते हैं। वो पुलिस से कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो तनुप्रिया के परिवार वाले इन दोनों को कोई हानि पहुंचाएं, इसीलिए आप जो है हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। अब दोस्तों तनुप्रिया और राहुल कुमार जो है वो एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन जो लड़की का पिता है यानी कि तनुप्रिया का पिता, उसके मन में अंदर गुस्सा बहुत होती है कि मेरी बेटी मुझे धोखा देकर किसी और लड़के के साथ चली गई। होता क्या था, तनुप्रिया के जो पिता थे उनके समाज के लोग उनको टोकते थे, उनसे बार बार कहते थे कि आपने अपनी बेटी को कितने प्यार से, कितने नाज से पाला, उसे बड़ा किया, उसे मेडिकल कॉलेज में डाला। देखिए आज आपकी लड़की आपको छोड़कर चली गई, आज 2 दिन के मिले हुए लड़के के लिए चली गई, और वो लड़का आपकी जाति का भी नहीं है, छोटी जाति का है। अब ये वाली बातें जो थी तनुप्रिया के पिता को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। उसके पिता एक डॉक्टर थे, एक छोटा सा क्लिनिक चलाते थे। अब बहुत सारे लोग उनके जानने वाले भी आते थे वहाँ पे। अब जैसे ही वहाँ पे जानने वाले आते थे तो वो तनुप्रिया के पिता से पूछते थे कि आपकी बेटी क्या किसी लड़के के साथ भाग गई। अब ये वाली बातें जो थी तनुप्रिया के पिता को यानी कि उस डॉक्टर को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी कि जो भी आता है उसकी बेटी के बारे में ही बात करता है। अगर उसके क्लिनिक में कोई उसकी बेटी के बारे में बात नहीं करता था तब भी उस डॉक्टर को ऐसा ही लगता था कि शायद ये मन ही मन में मेरी बेटी के बारे में सोच रहा होगा कि देखो इस डॉक्टर की बेटी किसी और के साथ भाग गई। इसीलिए तनुप्रिया का बाप जो है वो मन में तय कर लेता है कि चाहे कोई भी बात हो अब छोड़ना नहीं है। इसीलिए वो एक तारीख तय करता है और वो तारीख होती है 5 अगस्त 2025। 5 अगस्त 2025 को वो DMCS मेडिकल कॉलेज के सामने जो हॉस्टल होता है वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। उसे पता थी कि राहुल की बुलेट कौन सी है, इसीलिए वो क्या करता है पहले ही जाके उस बुलेट के प्लग के तार को काट देता है और सामने जाके खड़ा हो जाता है कि जैसे ही राहुल आएगा मैं उसे मार डालूंगा। उसने हुडी पहनी हुई थी, मास्क से मुंह ढका हुआ था, चश्मा पहना हुआ था, ऊपर से उसने रेनकोट पहना हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके, कोई उसे समझ ना सके कि कौन है कौन नहीं है। और दोस्तों वो हॉस्टल के सामने सुबह लगभग
11 या 12 बजे के आसपास जाता है और वो इंतज़ार करता है कि राहुल ज़रूर निकल के आएगा। लेकिन इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, राहुल तो नहीं आता, उसका दोस्त आ जाता है जो कि चाबी घुमाते हुए आता है। इसीलिए वो उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि ये बुलेट तुम्हारी है? तो वो लड़का कहता है नहीं, ये मेरी नहीं है, मेरे दोस्त की है। इसी बीच राहुल अंदर से आता है, उसके पीछे पीछे तनुप्रिया आ रही होती है। अब राहुल को पता चलता है और उसके दोस्त को पता चलता है कि उनकी बुलेट का जो प्लग का तार है वो इसी मास्क वाले आदमी ने पहना हुआ है, जो कि नकाबपोश आदमी था, उसी ने काटा है। इसीलिए जैसे ही उससे बात करने जाते हैं तो नकाबपोश आदमी यानी कि तनुप्रिया का पिता वो अपने पास से एक बंदूक निकालता है और राहुल के सीने पे गोली मार देता है। जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, जिसकी वजह से उसका दामाद, क्योंकि अब शादी तो हो चुकी थी तनुप्रिया और राहुल की, जिसकी वजह से उसका दामाद उसकी बेटी की बाहों में गिर जाता है और वहीं पे वो अपनी दम तोड़ देता है। और जब उसका दामाद मर रहा होता है तो उसकी बेटी वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। अब ये खड़े होकर अपने दामाद को मरते हुए देखता है कि मेरा दामाद मर रहा है या नहीं, अगर वो बच जाएगा तो मैं उसे दोबारा से मार डालूंगी। लेकिन वो बचता नहीं है। तनुप्रिया बताती है कि जब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो उसने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया, अपने भाइयों को फ़ोन किया, माँ को फ़ोन किया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे ही इस नकाबपोश डॉक्टर ने यानी कि तनुप्रिया के पिता ने राहुल की हत्या की, उसी समय पे जितने भी वहाँ पे नर्सिंग के जो छात्र थे उन सभी ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह से मारा, इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी हालत ख़राब हो गई। इसीलिए उसे DMCH कॉलेज में ही, मेडिकल कॉलेज में ही उसको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराना पड़ा, जिसके बाद उसे दूसरे दिन पटना रेफ़र कर दिया गया। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, तनुप्रिया जो है इस बात से बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है, मतलब परेशान हो गई है कि जिससे उसने प्यार किया उसके सामने ही उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी। इसीलिए उसने क्या किया है, उसने अपने पिता, अपनी माँ, अपने 2 भाई, अपनी बहन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करा दी है और उसने साफ साफ कहा है जो तारीख उसने दी है कोई निर्धारित तारीख है, उसके अकॉर्डिंग उसे जल्द से जल्द न्याय चाहिए। इन सबको सख्त से सख्त सज़ा चाहिए। अगर वो सख्त सज़ा नहीं मिलती तो तनुप्रिया भी कोई गलत कदम उठा सकती है। दोस्तों अब राहुल तो मर चुका है, तनुप्रिया का परिवार ख़राब हो चुका है, उसका पूरा परिवार जेल में जा रहा है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि कभी भी कोई जीवन में फैसला लेते हैं तो एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। उसकी वजह ये है कि चाहे तनुप्रिया हो चाहे राहुल हो, इन दोनों ने बिना सोचे समझे एक फ़ैसला लिया और वो फैसला था शादी करने का। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, राहुल अपने घर का इकलौता लड़का था, उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। तनुप्रिया की जिद की वजह से राहुल ने तनुप्रिया के साथ भाग के शादी कर ली और आज तनुप्रिया के बाप ने भी एक गलत फैसला ले लिया, उसने राहुल की जान लेने का फैसला कर दिया। अब दोस्तों देखो फैसले कैसे घूम रहे हैं। तनुप्रिया की जिद की वजह से राहुल मरा, उसके पूरे परिवार आज क्या हाल होगा उसका, उनका इकलौता लड़का जो मर गया, और तनुप्रिया का पूरा परिवार जेल में चला गया। अब तनुप्रिया अकेली रह गई, अब चाहे वो रोए, चाहे पीटे, चाहे चीखे, चाहे कुछ भी हो। अब इन दोनों के गलत फैसले थे, राहुल मर गया, उसका पूरा परिवार खराब हो गया, तनुप्रिया का पूरा परिवार खराब हो गया, वो जेल चला गया। और तनुप्रिया के जो पिता ने फैसला किया था वो भी गलत था, जिसकी वजह से किसी का इकलौता लड़का मर गया, बेटी विधवा हो गई और वो जेल में ज़िंदगी काटेगा। दोस्तों अब जैसे ही ये कहानी सामने आई तो जो जनता है वो 2 हिस्सों में बट गई। पहली तो जनता इस हिस्से में बटी, कमेंट आ रहे थे, वो बता रहे थे कि जात पात के चक्कर में एक बाप ने अपनी बेटी को विधवा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया, और ये गलत चीज़ है। लड़की को पूरा हक था, वो बालिग हो चुकी थी, इसलिए वो शादी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। एक तरफ का तो पलड़ा ये था। दूसरी तरफ का ये था कि लोग क्या कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि तनुप्रिया के बाप ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के काबिल इसलिए नहीं बनाया था कि कल को वो किसी और लड़के के साथ भाग के शादी कर ले। अगर आज कोई लड़की भाग रही तो कल दूसरी लड़की भी ऐसे ही भागेगी, परसों तीसरी लड़की भी ऐसे ही भागेगी। तनुप्रिया के बाप ने बिल्कुल सही किया अपनी बेटी की हत्या करके, ताकि आगे किसी और लड़की को भागने की सूझे तो तनुप्रिया को देख ले पहले कि उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों
आपका क्या कहना है इन दोनों के बारे में? तनुप्रिया, उसके पिता, चाहे राहुल, इन लोगों के बारे में क्या कहना है? क्योंकि राहुल तो बेचारा अकेला था घर का यार, उसको तो गलत मार दिया, लेकिन फिर भी आपको क्या कहना है? सॉरी, तनुप्रिया की हत्या नहीं की थी, राहुल की थी, लेकिन आपका क्या कहना है? लोगों ने तो अपनी राय दे दी, लेकिन आपको भी अपनी राय देनी है। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को हाइप करके जरूर जाना है, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।